लीफ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी टाइम पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। अगर मेरे बैकग्राउंड में, वैसे तो मैं नॉइज़ रिमूविंग का यूज़ करूँगी, बट उसके बावजूद भी अगर हल्के हल्के साउंड आ रहे हों तो आप लोग को 9 दिन एडजस्ट करना होगा। हमारे यहाँ नवाह हो रहा है, तो 9 दिनों के लिए यहाँ पे मंत्रास चैंटिंग वगैरह और पूजा हवन का साउंड आ सकता है, जैसे कि उस दिन वाले लाइव में भी था, जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो मैं यूज़ करूँगी कि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ हटा दूँ, बट अगर उसके बावजूद रह जाता है तो प्लीज़ कोऑपरेट अस एंड स्टोरी जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी थिंग्स, जिन लोगों को भी हॉट सीन्स देखने होंगे जो कि मैं डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे बहुत ऐसे मैं दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उस वे में नहीं जैसे कि मैं दिखाती हूँ या फिर बताती हूँ। जनरली मैं बस सीन्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस बताऊँगी, ठीक है ना? तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हॉट सीन्स वगैरह देखने हो तो मैं उसे टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी, और टेलीग्राम का लिंक मैं जितनी बार भी अपलोड करूँगी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूँगी। तो मेरे चैनल पे विजिट करो, कम्युनिटी चेकआउट करो एंड देन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारी आन्यंग थी वो उसको कुर्सी पे बांध के रखा हुआ था, और वांगजी ने उसके दोनों हैंड्स में चाकू घोप दिया हुआ था, उसके पैरों पे कोड़े से मार लगी थी। और वही बाहर अंकल और सीचन गग्गा दोनों वांगजी को समझा रहे होते हैं, बट वांगजी उनके मुंह पे डोर बंद करके अंदर वापस चला आता है। और डोर पे खड़ा होकर के विंग की तरफ घूर कर देखते हुए उसे कहता है, अगर ये तीनों शख्स तुम हो तो तुम्हें मरना होगा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तीन तीन पर्सनालिटी होकर के मेरे साथ कैसे खेल सकती हो? और इतना बोल करके वो अपने हाथ में गन लेता है। गन निकाल करके वो सीधे वांगजी मिस आनिंग आई मीन विंग के सामने खड़ा था, और विंग के आंखों में आंसू था, और वो रोते हुए बोल रही थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी बात तो सुन लो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज प्लीज। पर वांगजी कुछ नहीं सुनता। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और अपने कांपते हुए हाथों से सामने विंग को देखता है। उसकी कनपट्टी के ऊपर गन लगा के रखा हुआ था, सीधे माथे के ऊपर, और अपनी आंखें बंद करके उसे ठोक देता है। उस गोली की आवाज से पूरा का पूरा मेंशन हिल गया था, और वांगजी जब आंखें खोलता है तो उसकी कार सीधे जो डिवाइडर थी उससे जाकर टकराई थी, और कार का धुआं धुआं निकल गया था, पार्ट पुर्जे हिल गए थे, और मिस आनिंग के सर में चोट लगा था और वांगजी को भी चोट लगा था, और दोनों अनबैलेंस होके वहां पे बेहोश पड़े हुए थे। उसके बाद जो वहाँ पे नॉर्मल लोग थे वो लोग जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और विंग और वांगजी दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। हालांकि वो लोग बस बेहोश हो गए थे, वो भी ओवर डिवाइडर से जाके टकराई थी कार इस वजह से। और जब उन लोगों को डॉक्टर चेकअप करके वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं तो विंग तो अभी भी बेहोश ही था, आई मीन कि मिस आनिंग अभी भी बेहोश ही थी, और वांगजी को होश आ चुका था। वो उसके माथे पे बैंडेज लगा हुआ था, और वो फटाक से उठ के बैठते हुए कहता है, विंग। जब वो उठ के बैठता है तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे पाता है, और वो देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। फिर अपने हाथों में देखता है जहाँ पे ड्रिप्स लगे हुए थे, और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो कहता, मिस आनियन कहाँ है? और इतना बोलकर वो जैसे वहां से जाने को होता है तो डॉक्टर अंदर आते हुए कहता है, आप यहाँ? तो कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मेरे साथ जो जो थी वो। कहता, ओ वो, हाँ वो भी ठीक है, और वो बेहोश है, अभी अभी उनको होश नहीं आया है, तो वो उस वार्ड में है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और इतना बोल करके डॉक्टर उसको बहुत ही प्लीडर आइज के साथ में देख रहा होता है। तो वांगजी कहता है, जी कहिए। फिर डॉक्टर वहां से नर्स और कंपाउंडर को बाहर जाने का इशारा कर देते हैं। उसके जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपके पार्टनर को लड़कियों वाले कपड़े पहनने का क्यों शौक है? आई मीन टू से कि आप तो जानते हैं ना कि आपका जो पार्टनर है वो एक लड़का है, फिर वो लड़कियों वाली ड्रेस, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट हाँ फिर भी हमने उन्हें बचा लिया है, और उनके सर में चोट लगी है, और सच कहूँ तो उनके गले के पास ना हल्का सा कट लगा है, तो थोड़े से कह सकते हैं कि इंजर्ड है, बट बाकी सब सही है। इतना बोल करके वो डॉक्टर बिना वांगजी का कुछ भी हाँ ना कुछ एक्सप्लेनेशन सुने बिना ही वहां से चला गया। वांगजी टोटली कंफ्यूज और कहता, लड़का होकर लड़कियों वाली ड्रेस? और इतना वो बोलता है, फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है
और वो आता है। अभी वो विंग के रूम के सामने खड़ा था, उसके हाथ वापस से काँप रहे थे। क्लच ओपन करने से पहले वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अंदर जाए। बट फिर भी वो डोर ओपन करके अंदर जाता है, जहाँ पे मिस आनियंग, जो कि हमारा विंग, आराम से पीसफुली लेटा हुआ था। वो उसके पैरों से लेकर ऊपर तक देखता है। उसके पैर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, उसके पैरों में हील्स थी, वो नीचे रखा हुआ था और उसके पैर पे आई मीन नेल नेल पेंट लगा हुआ था। उसके पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ थे, जो कि बहुत ही पतली लड़कियों जैसी टांगे थी उसकी। उसके बाद जो उसने बॉडीकॉन गाउन पहना था, वहां तक वो थाइस दिख रहा था। उसके ऊपर उसकी बॉडी शेप एक लड़की जैसी ही लग रही थी, क्योंकि उसने बुक्स भी टक किया हुआ था पूरा। वांगजी धीरे धीरे करके उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करने के बाद वहां आता है और उसके फेस को देखता है, जो कि वो अभी बेहोश था। तो उसके हेड पे भी छोटा सा पट्टी लगा हुआ था, लेकिन वो बेहोश ही था अभी, और वो शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। वांगजी उसके पास बैठ जाता है और वो याद कर रहा होता है कि किस तरह से वांगजी विंग को लेकर के घर आया और उसे अपने कमरे में ले आया, उसे बांध दिया, उसे पूछा, टॉर्चर किया, उसके हाथों पे भी वार किया, उसके पैरों पे भी वार किया और पूरा रेड रेड निशान बना हुआ था। एंड देन लास्ट में उसे मार दिया। वांगजी उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है, दोनों हाथों को, और वो बेड के कॉर्नर पे बैठा हुआ था। उसके हाथों को टच करते हुए उससे कहता है, "वी, क्या तुम हो? फिर इस गेटअप में क्यों हो? और 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 वो स्ट्रेंजर गाय, वी और मिस आनिया, जब तीनों तीनों तुम हो, तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने होते हुए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे जज्बात के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सच में अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं, तुम्हें जान से मार दूं। विंग, जो कि बेहोश था, तो वांगजी अपनी सारी बात उसे बता रहा था। बट मैं ऐसा 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 नहीं नहीं करना चाहता, क्योंकि यू आर सेटिस्फाइंग मी, यू आर सेटिस्फाइंग मी, यू इडियट। और इतना बोल करके वो उसके लिप्स पे पिक किस कर लेता है। उसके बाद उसके फेस को देखते हुए कहता है, मैंने कैसे नहीं जाना कि तुम 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 मेरी आंखों के सामने हो। हर बार मुझे लगा कि जैसे ये फ्रेग्रेंस, वो तुम्हारी बैक, वो तुम्हारे हिप्स मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। बट फिर भी मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। कैसे मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया? मैं इंसानों को देखकर उसकी फितरत समझ जाता हूँ, बट मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाया बीइंग? सॉरी, रियली सॉरी। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें फाइनली अपनी लाइफ का हिस्सा बना लूं। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें तुम्हें अब खो नहीं सकता मैं। जब भी सच कहूँ तो इस गेटअप में मैं तुम्हें देखता था, तुम्हें टच करना, तुम्हें हैरेस करना, तुम्हें सेड्यूस करना और अपनी बाहों में भरना। यही एक इच्छा होती है मेरी, कि मैं तुम्हें बस उस हद तक ले जाऊँ जहाँ पे तुम बस टूट के मुझसे कहो, वांग जी मुझसे प्यार करो। पर हर बार लगा कि तुम विंग नहीं हो सकते हो। हर बार मैंने अपने आप को मनाया कि नहीं मिस आन्या तुम्हारी सेक्रेटरी है, ना कि विंग है। पर जब तुम मेरे सामने थे तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी विंग, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और इतना बोल करके उसके हाथों को किस करता है। तभी वो डोर ओपन होता है, जहाँ पे लैंसजन भाग कर आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना? हमने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। वांग जी उठकर अपने भाई को गले लगा लेता और कहता है, गगा, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया, मैंने इसे खो दिया गगा, मैंने इसे खो दिया। और वो पैनिक हो रहा था। तो जब लैंसजन देखता है कि मिस आनिंग लेटी हुई है, तो सबसे पहले तो वांग जी को वो बाहर लाती हैं और उसे बाहर वाले बेंच पे बिठाते हुए कहता है, वांग जी एग्जैक्टली क्या हुआ है, बताओगे मुझे तुम? वांगजी तो पहले अपनी गगा को देखता और कहता है, गगा आपको पता है मिस आनियंग और विंग, तो लैंसीजन कहते हैं वो तीनों एक ही है, यही ना? वांगजी शौक होकर के अपने गगो को देख रहा था। तो फिर सीजन कह तो आह, आज सुबह में जब याओ बात कर रहा था ना, तो वो बोल रहा था कि मैंने वो टक नहीं किया था, एंड देन वो सब कुछ जो बोल रहा था ना, तो मैंने सुना था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर बाद में जब मैंने याओ से फोन लेकर सुना, तो वो अभी भी बोल रहा होता है, और वो लड़के के टोन में बात कर रहा था, ना कि लड़की के टोन में। और जबकि याओ ने मुझे मेंशन किया था कि आन्यंग है, तो मैं समझ गया था कि सब एक ही हो सकते हैं, क्योंकि याओ को भी पता है, और इसी वजह से याओ हमेशा उसे सपोर्ट किया करता था। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री क्या है।
पर मुझे भी पता चल आज ही चला था और मैं तुमसे बात करने ही वाला था वांग जी, पर ये सब कैसे हो गया? तो वांग जी कहता है, गगा, मैंने मैंने स्पाई किया था और जब मुझे पता चला कि मिस लूसी कोरिया वापस चली गई हैं और उसकी जगह पे जो मिस आन्यंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनका कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर ये सब कैसे किया मुझे भी नहीं पता गगा, और उसका कोई प्रूफ भी मुझे नहीं मिला था, बस इतना था कि मिस आन्यंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है कहीं पे, ऐसा सरनेम ऐसे लोग हैं ही नहीं कहीं पे। तो मुझे डाउट हुआ था और जब मैं खाने टाइम में लेके आया उसे, और जब मैं उसे लेके आ रहा था तो मैं फिर वो अपने डे ड्रीमिंग के बारे में बता देता है कि मैंने सपना देखा कि मैं उसे घर लेके आया, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो सब मैं ही हूँ और वो मुझसे बैक कर रहा था और मैंने उसे मार डाला, और वो सारी चीज़ें बता करके फिर पैनिक हो रहा था। तो उसका भाई उसे सोप करते हुए कहता है, हाँ इतने सारे लोगों को मारा है तुमने और आज तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या तुम उसे सच में मारने वाले थे वांग जी? तो वांग जी कहता, गगा मैं तो बस उसे डराने वाला था, मैं उसे सच में घर ले जाकर डराने वाला था, लेकिन मैं उसे मार, और वो अटक रहा था। तो वांग जी की बात सुनकर सीजन कहते, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो वांग जी? वांग जी अपने गगो को तरफ देख रहा था जिसकी आंखों में आंसू भरा हुआ था और वो बस साइलेंट होकर देख रहा था। सीजन कहते हैं, मेरा भाई रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उसके आंसू को साफ करते हुए कहता है, थोड़ा सा वक्त दो, हो सकता है कि वो तुम्हें खुद ही सब कुछ रिवील कर दे, जैसे कि उसने बता दिया कि वो स्ट्रेंजर बॉय वही है, वनलेस स्टेन वाला बॉय भी वही है, तो हो सकता है कि वो एक समय बाद तुम्हें वो बता दे कि मिस आन्यंग भी वही है। तो वांग जी कहता है, तो क्या तब तक मुझे वेट करना चाहिए? तो सीचन कहते हैं, हाँ अगर तुम उसे पसंद करते हो, अगर तुम उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो तुम्हें वेट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। और सीचन अपना गन निकाल करके वांग जी के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। और इतना बोल कर कहते हैं, घर जल्दी आ जाना, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अंकल घर पे अकेले हैं। और रात हो रही थी ना, तो सीचन वहां से चले जाते हैं। वांग जी अपने हाथ में उस गन को देख रहा होता है और उस डोर की ओर देख रहा होता है जहाँ पे विंग लेटा हुआ था अंदर, और कहता है, क्या सच में मैं तुम्हें मार दूं? और इतना बोलकर वो उठ के अंदर आता है। अभी गन लेकर के वांग जी विंग के सामने में खड़ा था, एकदम बीचों बीच, बीट के बीचों बीच, और उस गन को सीधे विंग के माथे पे ऐसे वहीं से निशाना लगाते हुए कहता है कि तुम्हें मैं सच में मार दूं? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई, मेरे साथ बिट्रेयल किया और इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाते रहे, इसकी सजा तो तुम्हें मौत ही मिलनी चाहिए नवीन। और वो उसे देख रहा होता है। फिर वो अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहता है, सजा, सजा तो तुम्हें मिलेगी नवीन, बहुत मिलेगी, ताकि तुम मजबूर हो जाओ मुझे सच कहने के लिए। और इतना बोलकर एक डबल स्मैक देता है और गन को अपने बैक वाले पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद वो वहां सोफे पे जाकर के लेट जाता है ताकि वो होश में आए, तभी तो उसको लेके जाएगा वो। अब लगभग 1 घंटे बाद मिस आनियन आई मीन की विंग को होश आता है। जब वो होश आता है तो अपने सर को पकड़ के देखता है तो लास्ट सीन उसे याद आ रहा था कि उसके फोन पे ना नीह सिंह का मैसेज आ रहा था, और विंग ना बार बार कह रहा था, सर सर मुझे घर जाना होगा, सर मुझे घर जाना होगा, जो कि वांग जी डे ड्रीमिंग कर रहा था, विंग को मारने का प्लानिंग कर रहा था। तो वो उसे ना विंग की कोई भी वर्ड कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और अचानक से वांग जी सीधे ले जाकर के डिवाइडर पे कार्ड चढ़ा दिया हुआ था, एंड देन दोनों बेहोश हो गए थे। वो याद करते ही अपने आप को देखता है, फिर अगल बगल देखता है जहाँ पे सोफा पे ने वांग जी अपने सर को टिका करके लेटा हुआ था। वो देखता है तो कहता है, सर आप यहाँ, और मैं हॉस्पिटल में। और इतना बोलकर फटाक से जैसे ही वो नीचे आता है ना, तो उसको थोड़ा सा ना ये हाथ में भी चोट लगा था उसे, और उस समय उसे पता नहीं चला था, तो उसे आउच ऐसे की आवाज निकलता है ना, तो वांग जी धड़फाकर उठ जाता है और उसके पास भागकर आते हुए कहता है, मुसानी आप ठीक हैं? आप इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हैं? हाँ, आपको कहाँ लगी है, दिखाइए मुझे। और वांग जी एकदम कंसर्न हो करके मिस आनियन को देख रहा होता है। पहले तो विंग बहुत ज्यादा डर गया था और कहता है, सर आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे बस यहाँ पे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, चलो मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नो सर, बस बस हल्का, इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी उसे घींच तीर कर बाहर ले आता है। तो डॉक्टर उसे चेकअप करने ही आ रहे थे, तो डॉक्टर कहते, मैं देखने ही आ रहा था सर। तो फिर वो अंदर आता है, वो लेट जाती है, और डॉक्टर ना विंग के पहले देखो कपड़ा तो उसने बॉडीगार्ड ही पहना था, और ऊपर से एक पतला फीता था जिससे उसके ऊपर का एरिया ना दिख रहा था।
तो डॉक्टर ना उसको देख रहा था और वांगजी उसको घूर-घूर कर देख रहा था। अब जबकि वांगजी को पता है कि ये विंग है तो उसको बहुत ही तेज़ गुस्सा तो आ रहा था, वो पूरा क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा था, बट अभी वो अपने गुस्से को घूँट पी करके देख रहा था। वांगजी देखता है कि डॉक्टर किस तरह से विंग के हैंड्स को उठा करके घुमा रहा है, देख रहा है, क्योंकि उसे हैंड में चोट लगी थी और वो चेक कर रहा था। विंग को ऐसा टच करता हुआ देखकर वांगजी का तो खून खौल रहा था, खून, बहुत ज़्यादा खून खौल रहा था और वो बस गुस्से के मारे अपने हाथ को मुट्ठी बनाए हुए था और अपने नाखून को अपने हथेली में चुभाया जा रहा था। चेक करने के बाद डॉक्टर फिर उसके चेस्ट एरिया पे जैसे ही उस स्टेथोस्कोप को रखते हैं वांगजी, हाय! उसकी तरफ एक कदम बढ़ने वाला था, तब तक वो हटा चुका था और कहते हैं, सर एवरीथिंग इज़ फाइन, और इनके हाथ में बस हल्का-सा चोट है, तो मैं पेन किलर दे देता हूँ, लिख देता हूँ, तो इन्हें ये लेंगी और एक्सरसाइज करेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। इतना बोल करके वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद विंग उठ के बैठ जाता है और कहता है, सर आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए। वांगजी को तो एक तो वैसे ही डॉक्टर के ऐसे टच करने से गुस्सा आ रहा था, विंग उससे झूठ बोलता आ रहा है इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से ये अब घर जाने की बात कर रही थी। वांगजी कहता है, चुपचाप से अपना सैंडल पहनो, मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। विंग कहता है, व्हाट सर? वांगजी एक नज़र बस घूर के देखता है और उस कमरे से बाहर निकल आता है। विंग जल्दी-जल्दी उतरता है और सैंडल को पहनता है और टक-टक करता हुआ बाहर आता है, तो देखता है कि वांगजी तेज़ी-तेज़ी के साथ जा रहा था। वो भी बेचारा एक तो ऐसे ही बेहोश हुआ था, चोट लगा था, अब दौड़ रहा था उसके पीछे। अब फ़ास्ट-फ़ास्ट जा रहा था वांगजी गुस्से के मारे तमतमाते हुए जलकुकरा बन के, जलकुकरा कहीं का। तो वो उसके पीछे भाग रहा होता है, भागते-भागते आता है तो देखता है कि वांगजी कार में आके बैठ गया है। तो विंग हाँफ रहा होता है और कहता है, सर मैं टैक्सी मैं टैक्सी ले लूँगा। आप आप जाइए, ठीक है ना सर? वांगजी शीशा नीचे करते हुए कहता है, 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर तुम कार में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए अपने घर ले जाकर के बंद कर दूँगा और कैद कर दूँगा वहीं पे। बेचारा विंग ना हाँ बोला ना हूँ बोला, फटक से डोर ओपन करता है एंड देन बैठ जाता है और ऐसे करता है। और जब उस तरफ देखता है तो वांगजी अभी भी घूर के देख रहा था। उसको मैं करती हूँ सर, इतना बोलकर सीट बेल्ट को वो टक कर लेता है। वांगजी वापस से ड्राइव करता है और तब तक जीजन जो कार से आए थे ना, उस कार को वो वहाँ छोड़कर और अपने साथ और भी बॉडीगार्ड्स के कार लाए थे, उसके साथ वो चले गए थे। जिस कार से वांगजी का टक्कर हुआ था, उस कार को सीजन ने टो करवा करके उसे गैरेज भिजवा दिया हुआ था। एवरीथिंग इज क्लियर। एंड देन वांगजी उस कार को लेकर के बाहर से वहाँ हॉस्पिटल से घर के लिए रवाना होते हैं। अब वो घर न जा करके सीधे उसे अपने पेंट हाउस लेके आ गया था, क्योंकि घर पे अंकल थे, गगा थे जो कि सवाल करते, और उन लोगों को लगता कि वापस से एक लड़की को लेके आया है तो 100 सवाल करते, इसीलिए वांगजी चुपचाप से मिस आनियन को अपने पेंट हाउस लेके आ जाता है और आने के बाद वो डोर ओपन करता है और अपने पेंट हाउस में इन कर जाता है। मिस आने आई मीन कि विंग भी उसके पीछे पीछे अंदर आती है। उस पेंट हाउस को देख करके विंग की आंखें फट के बाहर ही आने वाली थी। मतलब वो घर था, मतलब इतना ऊपर ऊपर से ये घर था, इतना खूबसूरत, शानदार, लग्जरियस, जैसे लग रहा था कि वो बादलों के बीच में है। और वो 54 फ्लोर था और सामने कोई भी बिल्डिंग्स नहीं, ओनली फिर बादल्स ही दिख रहे थे। बहुत सारे क्लाउडेड को देख करके विंग तो सबसे पहले वो सीधे बड़े वाले शीशे के पास चला जाता है और बाहर का व्यूज देखता है, जहाँ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना उससे छोटा छोटा ताश के पत्ते के जैसा ना छोटा छोटा दिख रहा था, और जहाँ से लाइटें जल रही थी वो व्यू दिखकर विंग के मुंह से निकलता, हो कितना खूबसूरत व्यू है ये, सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने ऊपर से ये सभी थिंग्स इतनी छोटी-छोटी और इतनी ब्यूटीफुल दिख सकती है। और वांगजी ना शीशे के ऊपर, विंग ना शीशे के ऊपर अपने दोनों हैंड को रखा हुआ था और ऐसे-ऐसे करके ना वो बच्चे जैसे एक्साइटेड कैसे होते हैं ना, वैसे देख रहा होता है। वांगजी जब देखता है कि विंग इतना ज़्यादा बैक से ना उसकी बॉडी पूरी एकदम स्ट्रेचेबल और एलिगेंस लग रहा था, उसके हिप्स थोड़े उभरे हुए थे, बैक फ्लैट था और उसके जो ये नेक के नीचे का एरिया था ना वो थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसको, चौड़ा लग रहा हुआ था। वो सभी थिंग्स ना रह रहे के वांगजी को उसके बस हिप्स के ऊपर ही नज़र जा रही थी, और जिसे देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो रहा था टोटली। वो ना चाहते हुए भी अपने अरमानों के ऊपर काबू नहीं रख पाया था, और वो सीधे आता है और उसी हालत में उसके दोनों हैंड्स के ऊपर अपने हाथ रख देता है, और जिस तरफ से विंग देख रहा था ना उस तरफ के नेक पे वांगजी छोटा-छोटा वेट किसेस करना स्टार्ट कर देता है। एक पल के लिए तो विंग डर गया था कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि वो विंग है, फिर इसलिए वो डरते हुए कहता, सर आप क्या क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। वांगजी कहता है, शट अप, जस्ट शट अप एंड एन्जॉय इट।
तो विंग कहता है सर प्लीज प्लीज दूर रहिए मुझसे। मुझे कहता है मैंने कहा ना बस एंजॉय करो। तो विंग दोबारा से कहता है सर जब मिस्टर विंग को पता चलेगा कि आप मेरे साथ ये सब थिंग्स कर रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। वांग जी कहता है क्या तुम उसे बताने वाली हो। ये सुनकर विंग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो अभी एक थप्पड़ लगाए वांग जी को खींच करके कि ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब उसने अभी डेटिंग शुरू की है और वो किसी और के साथ हुकअप कर रहा है। तो मिस आनियंग आई मीन विंग दोबारा से कहता है बट सर आप ये गलत कर रहे हैं। वांग जी कहता है अगर मैं करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे करने दोगी। और वो उसके वेट नहीं करता आंसर का, एंड देन वापस से उसके नेक को सक करना शुरू कर देता है और उसके हाथ ना उसके थाइस के ऊपर चल रहे थे। वो उसके जानबूझ करके वांग जी अंदर नहीं लेके जा रहा था हैंड, जितना दूर उसका थाइस विजिबल हो रहा था ना बस उस थाई को वो ग्रैब कर रहा था और उसे ऐसे सक कर मतलब ग्रैब कर रहा था और टच कर रहा था, हाथ सहला रहा होता है और उसके नेक पे वेट किसेज कर रहा होता है। 1 मिनट बाद ही विंग के मुंह से सिसकारियां निकलने लगी थी और वो मॉर्निंग साउंड्स निकालने लगा था, जिसे सुनकर वांग जी बहुत ही ज्यादा अराउज हो रहा था और उसके जो लोअर पार्ट से वो ज्यादा करके बेट होना शुरू हो गए थे और वो अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा था और विंग भी अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा था। इससे पहले कि विंग अपना आइडेंटिटी रिवील कर दे वो एकदम से वांग जी को धक्का देते हुए कहता सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वांगजी तब सीन्स में लौटता है और गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से जाते हुए कहता है मेरे लिए एक प्ले बॉय या फिर एक प्ले गर्ल को अरेंज करो और तुम यहाँ से जा सकती हो अभी के अभी। और हाँ जाने से पहले उसे मेरे लिए सब कुछ अरेंज करके तब जाओगी तुम। इतना बोलकर वांगजी अपने कमरे में चला जाता है गुस्से के मारे दांत पीसते हुए। उसके जाने के बाद विंग की आंखों में आंसू था और वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि सर ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं मुझे लेकर के। और प्लस मुझे बस एक बेड वार्मर चाहिए और कुछ भी नहीं, मतलब कि उन्हें एक पार्टनर नहीं चाहिए और अभी भी एक एक प्ले गर्ल या प्ले बॉय चाहिए अपने प्लेजर थिंग के लिए। और ये सब सोच कर ना विंग बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि हाँ उसने स्ट्रेंजर के साथ में हुकअप किया था, सब कुछ किया था, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा से लान वांगजी को मिलेगा। बट विंग जब उसको ऑफिस में देखता था तो उसे एडमायर करता था और जब उसने अपनी एक आइडेंटिटी रिवील की थी तो उसे लग रहा था कि शायद से कि उन दोनों के बीच ना सभी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और वो सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी वांगजी ने बोला ना विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो कॉल करता है मैनेजर को और बोलता है कि सर आप बताएंगे कि हम हायर कहाँ से कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर तो पहले तो मैनेजर वो बहुत ज्यादा थोड़ा अपवर्ड फील कर रहा था, पर उसी की वजह से तो ये इसका ये सारा काम हुआ था और वो रोजा को कॉल की हुई थी। तो रोजा कहती तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई, तो कहता मुझे जरूरत नहीं है। तो वो समझ गया तो वो कहती आओ तो मिस्टर लैंस को जरूरत है। तो वी आई मीन की आनिंग हाँ बोल देती है तो वो कहती है ठीक है। फिर वो एक नंबर प्रोवाइड कर देती है और कहती है इस पे कॉल करो कोई ना कोई आ जाएगा। फिर बेचारी विंग ही बोल सकते हैं उसको, वो जैसे तैसे करके कुछ नंबर्स को ढूंढता है, 3-4 लोगों को कॉल करता है लेकिन कोई अवेलेबल नहीं था। अब वो सोच रहा था कि अब वो करे भी तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वांगजी के डोर को नॉक करता है पर वांगजी डोर ओपन नहीं करता। तो फिर विंग खुद ही डोर ओपन करके अंदर आता है तो देखता है कि कमरे में वो नहीं है और तभी उसे वॉशरूम से आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो उसके डोर को नॉक करता है, एक बार करता नहीं खोलता है वांगजी, दोबारा करता है नहीं खोलता है। जब तिबारा करने वाला था तो वांगजी आता है जो कि उसने टॉवल टैप करके आया हुआ था और वो शावर ले रहा था और आते ही गुस्से में दांत पीसते हुए कहता क्या है, क्या तुमने अपना काम कर दिया। अब बेचारी आनिंग जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो वो डरते हुए कहती सर रात हो चुके हैं ना, 12 बज रहे हैं तो कोई कॉल पिक कर नहीं रहा है, मैं क्या करूं। वांगजी उसकी तरफ झुक जाता है थोड़ा सा, कहता है तो फिर मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड को कॉल करो और यहाँ आने के लिए बोलो उसे, समझी तुम, आप जा सकती हो और हाँ कल टाइम पे ऑफिस आ जाना। और इतना बोल करके वांगजी से एक डबल स्मैक देता है और वापस से बाथरूम का डोर बंद कर लेता है। रिंग अपनी तरफ ही उंगली पॉइंट करते हुए कहता है मतलब कि वो अब मुझे ही खाएगा, मतलब कि मैं खुद बाहर जाऊं और फिर मैं आऊं, पर मैं कहाँ से जाऊं और कहाँ आऊं, मुझे तो कुछ पता नहीं है और मैं क्या बोलूं, ये अपार्टमेंट क्या है मैं। फिर वो डोर नॉक करती है तो वांगजी दोबारा से डोर ओपन करते हुए कहता है सर किसे बुलाना है।
वहाँ मुझे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? या तो तुम मेरे साथ अभी के अभी मेरे बेड शेयर करो, वरना तुमने उसको मेरे बॉय मेरा बॉयफ्रेंड बनाया है ना, उसे भेजो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस आनियंग हाँ में सर हिला देती है और कहती है, ओके बॉस। तो अब क्या होगा मिस आनियंग के साथ, और मिस आनियंग कैसे तुरंत विंग को बुलाकर लाएगी और क्या होने वाला है? तो वेट करते रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ। सिचुएशनशिप वाला बेचारा विंग ना चाहते हुए भी फंस गया दलदल में। आगे क्या होगा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूनिवर्स।